बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की पोएम नंबर 3। इसका टाइटल है कैनवास ऑफ सॉइल। इसके पहले पेज पर हमें दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं। पहली पिक्चर एक पेंटर के द्वारा बनाई गई है और दूसरी पिक्चर एक गार्डन की है जिसमें गार्डन दिखाया गया है। दोनों ही पिक्चर बहुत ही रंग बिरंगी हैं। पहली पिक्चर में एक चित्रकार अपनी कल्पना को रंगों के और ब्रश स्ट्रोक्स के माध्यम से प्रस्तुत करता है। दूसरी पिक्चर, क्योंकि ये गार्डन की है, इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं और रंग बिरंगे फूल हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह से चित्रकार अपनी कल्पना को प्रस्तुत करता है रंगों के माध्यम से, उसी प्रकार एक माली अपनी मेहनत से मिट्टी में बीज बोता है और वो बीज बड़े होकर पौधे बन जाते हैं और उनमें सुंदर फूल आते हैं। और जब फूल आते हैं तो तितलियाँ भी आती हैं, चिड़ियाँ भी आती हैं और ये दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। तो दोनों पिक्चर्स में काफ़ी समानताएं हैं। इन समानताओं पर ही ये कविता, ये पोएम प्रस्तुत की गई है। चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, where dreams of gardeners seep, brush strokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant hue। देखते हैं बच्चों इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप। इस लाइन का मतलब हुआ धरती जो है वो रंगों की पट्टी के समान है, जो समृद्ध है और गहरी है। Where dreams of gardener seep, और जो माली होता है, बागवान होता है, उसके सपने इसी धरती में समा जाते हैं। सपनों का मतलब क्या हुआ कि वो इस धरती में बीज बोता है। आगे लिखा हुआ है, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू, वो सच्ची लगन से, अपने सच्चे मन से इसमें बीज बोता है और उसके जो बीज हैं वो एक चित्रकार के ब्रश स्ट्रोक की तरह हैं। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, और ये बीज वसंत ऋतु की रंगीन छटा, मतलब वाइब्रेंट ह्यू की प्रतीक्षा करते हैं। मतलब यही हुआ कि जब वसंत आएगा तो सब तरफ रंग बिरंगे फूल नज़र आएंगे। चलिए स्टैंजा 2 देखते हैं। Blossoms bloom, a painted sight, dancing in the morning light. Shades of green, red and blue, nature's artwork ever new। चलिए इस पोएम की भी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इस स्टैंजा की भी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लिखा है बच्चों, ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट। इसका मतलब हुआ कि जब फूल खिलते हैं तो वे मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, सुबह की रोशनी में फूल ऐसे लगते हैं कि मानो जैसे कि नृत्य कर रहे हो। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, हरे रंग के, लाल रंग के और नीले अनेक रंगों की छटाओं वाले बगीचे में फूल नज़र आते हैं, अनेक रंग नज़र आते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य नज़र आता है, अलग अलग रंगों से भरा हुआ। नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू, और प्रकृति की ये कलाकृति हर दिन नई और ताजगी भरी नज़र आती है। चलिए इस पोएम का स्टैंजा नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइट, वेयर आर्ट एंड लाइफ कॉन्साइड, इन द हैंड्स ऑफ दोज who till gardens become paintings still। चलिए देखते हैं इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं लाइन बाय लाइन। इस स्टैंजा में पहली लाइन में पोएम बोलता है, ईच प्लॉट अ कैनवास वाइट, बगीचे की हर क्यारी एक विशाल कैनवास के समान है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कॉन्साइड, यहाँ कला और जीवन एक साथ मिलते हैं। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, जो लोग धरती को
जोतते हैं, संवारते हैं, जैसे कि माली, उन्हीं के हाथों से बगीचा, गार्डन्स बीकम पेंटिंग स्टिल, बगीचा जो है वो एक सुंदर चित्र के रूप में नज़र आने लगता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जिस प्रकार से एक चित्रकार एक कैनवास पर अपनी कला को प्रस्तुत करता है रंगों के माध्यम से, उसी प्रकार एक माली को अगर एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाए तो वो उसके लिए कैनवास के समान होता है। वो वहाँ पर बीज बोता है, मेहनत करता है, धरती को संवारता है, और कुछ समय बाद जब उसमें पौधे आ जाते हैं और फूल आ जाते हैं तो गार्डन ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने एक सुंदर सा चित्र बना के रख दिया हो।